सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, क्या हिंदू जाति व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं? और दूसरा, जो गैर हिंदू हैं जैसे मुसलमान, सिख आदि हैं, तो उनमें जो जाति व्यवस्था है, ऐसा बताते हैं कि जो कुछ लोग तर्क करते हैं या कुछ लोग इस तरह से जो विचार व्यक्त करते हैं कि उनमें भी जाति व्यवस्था है, तो उनकी जाति व्यवस्था और हिंदुओं की जाति व्यवस्था किस प्रकार से भिन्न है, उसके बाबा साहब जो है 3 कारण बताते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आप ज़रूर इसको जो है पूरे वीडियो में जुड़े रहिए, तो आपको वो 3 कारण समझ में आएंगे। बाबा साहब कहते हैं और बाद में बाबा साहब इस बात पर भी विश्लेषण करके बताते हैं कि हिंदू जो है किसी भी कीमत पर जो है जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकता। अगर समाप्त नहीं कर सकता तो वह कौन सा कारण जो आड़े आएगा बीच में, जिस कारण से वो उसको नहीं कर पाएगा। तो इसको जो है आप जुड़े रहिए इस कड़ी से। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना ज़रूरी है, जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। और बाबा साहब के विचार जो है वो अपनी किताबों में जो दे गए हैं उनको हमें जानना भी होगा, लोगों तक जो है बताना भी होगा, क्योंकि इतिहास को जब तक आप नहीं समझेंगे, बाबा साहब ने कहा जो अपना इतिहास नहीं जानता वो जो है अपना इतिहास का निर्माण भी नहीं कर सकता, भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो हम अपने अगर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, यानी कि आज के जो मूल निवासी समाज भविष्य का निर्माण करना चाहता है, तो जो है उसको इतिहास जानना ही होगा और बाबा साहब की नज़र में जानना होगा। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब ने सब कुछ छान के जो है हमें दे दिया है। तो बात करते हैं आज के विषय पर। तो बाबा साहब कहते हैं कि ऐसे हिंदू मुसलमानों या सिखों तथा ईसाइयों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उनमें भी जातियां हैं। ऐसे प्रश्न पर विचार करते समय प्रारंभ में ही यह ध्यान रखना होगा कि मानव समाज कहीं भी एक संपूर्ण इकाई नहीं है। समाज सदैव बहु इकाई वाला है। वो अकेला एक चीज़ से मिलकर नहीं बना, एक व्यक्ति या एक समाज या एक उससे मिलकर नहीं बना, यानी बहुत सी इकाइयाँ हैं। इस क्रियाशील विश्व में एक सीमा व्यक्ति है, मान लीजिए एक यूनिट वाले व्यक्ति है, तो दूसरी सीमा है समाज। इन दोनों के बीच छोटी बड़ी जो है समस्त सहचारी व्यवस्थाएं होती हैं। परिवार है, मित्रता है, सहकारी संस्थाएं हैं, व्यापार प्रतिष्ठान है, राजनीतिक दल है, चोर और लुटेरे गिरोह विद्वान हैं। ये सभी मिलकर जो है एक समाज, एक मानव जो है कड़ी के रूप में बनते हैं। छोटे वर्ग आमतौर पर एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं और प्रायः जातियाँ जैसे ही होते हैं, वो भी जातियों की तरह जुड़े होते हैं। उनकी संहिता संकीर्ण तथा भाव प्रवण होती है, जिसे प्राय समाज विरोधी कहा जा सकता है। यह बात यूरोप तथा एशिया के प्रत्येक समाज पर लागू होती है, निर्धारित करते समय कि क्या संबंधित समाज एक आदर्श समाज है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या वह आदर्श समाज इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वर्ग हैं, लेकिन वर्ग तो सभी समाजों में होते हैं, इस तरह से लोग कहेंगे। तो वर्ग जीवन को क्या सामाजिक महत्व दिया गया है, क्या उसकी अनन्यता, रीति रिवाज और सुविधा या धर्म का मामला है। इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को यह निर्णय लेना होगा कि क्या गैर हिंदुओं में वैसी ही जाति व्यवस्था है जैसी कि हिंदुओं में है। बाबा साहब बहुत गंभीर प्रश्न कहते हैं, क्या वैसी जाति व्यवस्था है जैसी हिंदुओं में, ऐसी जाति व्यवस्था गैर जातियों में है। तो बाबा साहब इसके जो है प्रमुख 3 कारण बताते हैं कि वैसी व्यवस्था नहीं है, ये भिन्न व्यवस्था है। तो बाबा साहब कहते हैं, सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों की जातियों और दूसरी और हिंदुओं की जातियों पर लागू करें तो वह पता चलता है कि गैर हिंदुओं की जाति व्यवस्था हिंदुओं की जाति व्यवस्था से मूलतः भिन्न है। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। पहला, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हिंदुओं को एकता में बांधता हो। दूसरा, गैर हिंदुओं में जाति का महत्व उतना नहीं है जितना कि हिंदुओं में है। और तीसरा, गैर हिंदुओं में जाति की कोई धार्मिक पवित्रता नहीं है जितनी कि हिंदुओं में जाति की धार्मिक पवित्रता है। तो ये प्रमुख 3 बिंदुओं पर जो है बाबा साहब ने इसको जो है बताया। तो पहला, ऐसा कोई बंधन नहीं है जो हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधता हो, जबकि गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक बंधन हैं जो कि उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। किसी समाज की शक्ति उसके संपर्क स्थलों तथा उसके विभिन्न वर्गों के बीच अंतरक्रिया की संभावनाओं पर निर्भर है। इस यहाँ पर एक उदाहरण भी देते हैं बाबा साहब, कार्लाइन का जो है उनकी जो है पुस्तक का। तो वो इन्हें एक सुव्यवस्थित तंतु अर्थात लचीले तंतु उन्होंने कहा, जो विखंडित तत्वों को जोड़ने और उनमें पुनः एकता स्थापित करने में मदद करते हैं। हिंदुओं में ऐसी कोई संगठनकारी शक्ति नहीं है जो जाति प्रथा द्वारा किए गए विखंडन को समाप्त कर सके।
लेकिन गैर हिंदुओं में ऐसे अनेक सुव्यवस्थित तंतु हैं जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्मरण रखना होगा कि हालांकि गैर हिंदुओं में भी वैसी ही जातियां हैं जैसी कि हिंदुओं में, लेकिन उनका गैर हिंदुओं के लिए सामाजिक महत्व उतना नहीं है जितना कि हिंदुओं के लिए है सामाजिक महत्व। किसी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है, तो देखिए बाबा साहब कहते हैं अगर किसी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है तो वह कहेगा मैं सिख हूँ या मुसलमान हूँ। लेकिन अगर किसी हिंदू से पूछा जाए कि आप कौन हैं, ये तो वो कहेगा कि मैं जो है अपना वर्ण बताएगा कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय या वैश्य हैं या शूद्र। तो शूद्र की बात करें तो वो इतनी 6443 जातियाँ और भी उपजातियाँ तो लगभग 70,000 से ऊपर पहुँच गए। तो वो कहीं ना कहीं जो है अगर वो एक ही होते, एक ही धर्म के लोग एक ही होते तो केवल एक कहते ना। तो इसलिए ये भिन्नता है यहाँ इस जाति व्यवस्था में और उनके जाति व्यवस्था में। तो बाबा साहब कहते हैं किसी मुसलमान या सिख से पूछिए कि वह कौन है तो वह यही कहेगा कि मुसलमान या सिख हैं। वह अपनी जाति नहीं बताएगा, हालांकि उसकी जाति है। मान लिया आप उसके इस उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ चलो ये मुसलमान है या सिख है या फिर ईसाई है। जब वह यह बताता है कि वह मुसलमान है तो उसके आगे यह नहीं पूछेंगे कि वह जो है शिया है या सुन्नी मुसलमान है या शेख मुसलमान है या सैयद मुसलमान है या खटीक मुसलमान है ये या पिंजारी है, यह नहीं पूछेंगे। जब वह कहता है कि वह सिख है तो उससे यह नहीं पूछेंगे कि वह जाट है या रोड़ा है या मजबी है या रामदासी है। लेकिन आप इस बात से उस संतुष्ट जो है नहीं होते हैं। जब कोई आपसे कहता है कि आप कौन है कि मैं हिंदू हूँ तो आप जो है संतुष्ट नहीं होंगे कि हिंदू हो ठीक है। आज भी जो है कोई व्यक्ति आपसे पूछता है जो है या ब्राह्मण पूछता है या कोई पूछता है कि आप कौन हैं तो आपने कहा कि मैं जो हिंदू हूँ या आप जो है वर्ण भी बता देते हैं तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी जाति जानना चाहेगा। क्योंकि जाति के पीछे एक काम छुपा हुआ है। काम का मतलब एक दासता है, गुलामी है, वर्ण व्यवस्था के तहत आपको दी गई गुलामी है। इसीलिए जो है जाति जो है वो इस प्रश्न जो है उसके लिए महत्व है। इसलिए गैर हिंदुओं में जाति का उतना महत्व नहीं है जितना कि हिंदुओं में है। यह बात उस स्थिति में स्पष्ट हो जाती है जब आप जाति व्यवस्था भंग करने के परिणाम पर विचार करेंगे कि अगर मान लो जाति व्यवस्था को भंग कर दिया जाए तो क्या होगा या कैसे यह भंग हो सकती है। तो बाबा साहब कहते हैं सिख और मुसलमानों में भी जातियां हो सकती हैं, लेकिन वे उस सिख और मुसलमान का जाति बहिष्कार नहीं करेंगे जो अपनी जाति तोड़ता है। लेकिन वास्तव में सिख और मुसलमान जाति बहिष्कार के विचार से तो परिचित ही नहीं है, उनके यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन हिंदुओं के विषय में यह बात एकदम भिन्न है। हिंदू को यह निश्चित रूप से पता होता है कि यदि वह जाति का बंधन तोड़ेगा तो उसे जाति से निकाल दिया जाएगा, उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा, यानी कि उसको का पानी बंद कर दिया जाएगा। इससे प्रकट होता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं के लिए जाति के सामाजिक महत्व में कितना अंतर है। यह उनके बीच अंतर का दूसरा संकेत है। इस तरह का तीसरा संकेत भी है और वह यह है कि गैर हिंदुओं में जाति की कोई धार्मिक पवित्रता नहीं है, लेकिन हिंदुओं में यह निश्चित जो रूप से होती है। क्योंकि एक वर्ण अपने आप को उच्च मानता है, दूसरा छोटा उसको बना के रखा गया है, तो इस तरह से धार्मिक पवित्रता है। बाबा साहब कहते हैं गैर हिंदुओं में जाति की कोई धार्मिक पवित्रता नहीं होती, लेकिन हिंदुओं में यह निश्चित रूप से होती है। गैर हिंदुओं में जाति मात्र एक व्यवहार है, न कि एक पवित्र प्रथा। उन्होंने जाति की उत्पत्ति नहीं की। उनके मामले में तो जाति मात्र अस्तित्व बना हुआ है। वे जाति को धार्मिक सिद्धांत नहीं मानते। धर्म हिंदुओं को जातियों के पृथक्करण और अलगाव को एक सद्गुण मानने के लिए बाध्य करता है, लेकिन धर्म गैर हिंदुओं को जाति के प्रति ऐसा रुख अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता। यदि हिंदू लोग जाति को समाप्त करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। बाबा साहब कहते हैं तो उसमें धर्म आड़े आ जाएगा, क्योंकि अगर जाति व्यवस्था समाप्त हो गई तो धर्म समाप्त हो जाएगा। क्योंकि धर्म के तहत ही 4 वर्ण में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके तहत ये जातियां जो है शूद्रों में जो बांट दी गई। अगर जो है इस जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा तो वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो ये धर्म समाप्त हो जाएगा। इस तरह से जो है अगर इसको जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहेंगे तो उसमें धर्म आड़े आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ठीक है अगर सभी वर्णों को एक मिला दिया जाए तो क्या ये संभव है? क्या वो सभी वर्णों को एक मिलाएंगे? या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चलो कोई नहीं रहा, सब एक ही है, हिंदू हैं, क्या ऐसा वो करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए जो है अगर जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात आती है तो बाबा साहब कहते हैं तो उसमें धर्म आड़े आ जाएगा। तो आप जुड़े रहिए जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में, और मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।